नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025-26 का बजट। निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया है, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सैलरीड पीपल्स को बहुत राहत दी है, जिसमें 12 लाख तक का इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा और उसके बाद ही कोई टैक्स लगेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख तक ही रहेगी। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख से अधिक नहीं होगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे और जिसमें साथ ही अब सबको 4 साल की समय सीमा बताई गई है। अब वो पहले 2 साल थी, अब 4 साल हो गई है। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में लगभग 200 कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे जहां कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकेगा। सरकार का फोकस बिहार पर भी चुनाव के मद्देनजर ज्यादा दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे, उसके अकॉर्डिंग बजट भी बनाया गया है। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान कर वोटरों को रिझाने का भी प्रयास किया गया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। बिहार को विशेष पैकेज, मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बिहार में बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान, किराए आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए तक छूट होगी। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट होगी। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है, पहले 50,000 थी, अब 1 लाख। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। निर्मला सीतारमण का आम आदमी के लिए बजट। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे अब टैक्स पेयर। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। इस बजट के आधार पर ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। महिलाएं के लिए 2 ऐलान। पहली बार उद्यमी को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन की व्यवस्था। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन
मिलेगा। SC/ST की MSME महिला उद्यमों के लिए विशेष लोन योजना बनाई गई है। बुजुर्ग के लिए 6 ऐलान, सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई है। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री की गई हैं। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए। किसान के लिए 11 ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 1100 जिलों को फायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन की व्यवस्था की गई है। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू होगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का सुविधाएं दी जाएंगी। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। व्यापारियों के लिए 10 ऐलान, देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट होंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले 10 वर्ष लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपये होगी। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 तक के पैसे में रिबेट होगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाएगा। धन्यवाद।